ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो जैनं नमो निस्वसं विसंजनमुखारो सर्वपापप्रणाशनमङ्गलं चतुर्वेशमणिमङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरमङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक युवक किसी संत के पास पहुंच गया और संत के चरण में नमस्कार करके संत को कहा, मुझे कुछ रास्ता बताओ। संत ने पूछा, रास्ता तो बताऊंगा, मगर पहले तेरे मन में क्या है वो जानना चाहता हूँ। वो युवक ने पूछा, आप पूछो, क्या जानना चाहते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुझे चलना है, दौड़ना है, उड़ना है या भागना है। चारों रास्ता मेरे पास है, मैं रास्ता बता सकता हूँ। चलना है तो कैसे चलना, दौड़ना है तो कैसे दौड़ना, भागना है तो कैसे भागना, और उड़ना है तो कैसे उड़ना। आंख बंद करके युवक ने जवाब दिया, महाराज, न चलना चाहता हूँ, न दौड़ना चाहता हूँ, न भागना चाहता हूँ और न उड़ना चाहता हूँ। बहुत चल दिया, बहुत भागते रहा, बहुत उड़ते रहा और बहुत दौड़ते रहा। तब संत ने बोला, मेरी ओर से क्या चाहता है। बस एक चाहता हूँ, मुझे जागना है। आप ऐसा कोई तरीका देखो कि चलना, दौड़ना, भागना, उड़ना फिजूल पता चल जाए और एक दृष्टि मेरी खुल जाए। वो संत युवक की बात सुनकर के प्रसन्न हो गए और वो संत ने युवक को 4 विकल्प बता दिया कि दोस्त, सचमुच तू जागना चाहता है, ये 4 गोल तेरे सामने मैं रखना चाहता हूँ। 4 स्टेप पर यदि तू आगे चला तो निश्चित तौर से तेरा जागना सार्थक हो जाएगा। सबसे पहले नंबर का गोल है, डिसाइड योर गोल। एक गोल तय कर दे। युवक समझ नहीं पाता कि मैं यदि इतना मैच्योर होता तो मेरे हिसाब से मैं गोल तय कर देता। आप ही बताओ, गोल में क्या तय करूं। और संत ने बता दिया, यदि यू गोल डिसाइड करना चाहता है तो एक गोल डिसाइड कर दे, किसी भी हालत में मेरी प्रकृति को मैं शालीन रखूंगा। आज देख, प्रकृति का कोप है, ये कोरोना वॉच कुछ नहीं है। सुनामी आती है, भूकंप आता है, बवंडर आता है, ज्वाला फाटता है, और ऐसे ही कोरोना ने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है। सारी दुनिया की हर तरह की ताकत अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है, मगर ये प्रकृति के कोप के बीच में भी वही आदमी टिक पाया जिसने अपनी प्रकृति को बचा लिया है। क्या है प्रकृति? अलग 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 प्रकृति है। इसमें श्रेष्ठ प्रकृति है गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्दी एटीट्यूड। लॉकडाउन के बीच में न मालूम आने वाले दिनों में कैसे आएंगे, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बात करते हैं। कोई ये भी आता है रिकवरी का केस बढ़ गया, मौत की संख्या कम हो गई। कोई डॉक्टर ये बोलते हैं कि आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। कई पेपर में ऐसे समाचार है कि इनकी दवाई भी मिल गई इजराइल से, इटली से। हर तरह के अनिश्चितता के माहौल के बीच में फिर भी मन की स्वस्थता बनाए रखना है तो ओनली वन, एक ही विकल्प मेरे पास और आपके पास बचा है, डिसाइड योर गोल। मेरी प्रकृति को किसी भी हालत में इस माहौल के बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। बहुत कठिन है। जब पूरा माहौल विचित्र चलता है तब अपनी प्रकृति को एक अच्छा मोड़ देना, अच्छा डाइवर्जन दे देना, वो निश्चित तौर से कठिन तो है, मगर कठिन होने के बावजूद भी डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। एक आदमी किसी के संत
रास्ते पे चलते थे अपने शिष्य के साथ, और न मालूम चलते फिरते किसी लोग ने गाली दे दी, ये देखो खाते पीते सब मोटे बन गए, समाज का खाना लेना देना कुछ नहीं, और निकल पड़े हैं। संत के साथ उनका शिष्य था, उसने सुन लिया। उसने अपने गुरुदेव को कहा कि हम तो कुछ समाज के लिए बोझरूप तो है नहीं, चलते फिरते 2 रोटी कहीं मिल गई खा लिया, हमने नहीं कहीं अधिकार जमाया, न किसी के घर पे अड्डा डाला, बस निकलते हैं, पाप मुक्त जीवन जीते हैं, जहाँ भी ठीक लगता है वहाँ लोगों को सन्मार्ग पे लाने की हम बात करते हैं। ऐसा निस्वार्थ और पवित्र जीवन होने के बावजूद इस आदमी की ये औकात कि निकल पड़े खाने पीने के बाद, दिखा लो गुरुदेव इनको। और गुरुदेव ने कहा दिखाना नहीं है भाई, बहुत कुछ काम है अपने को। मगर फिर भी शिष्य के मन में एक असमंजस रहा। मीनवाइल ऐसा हो गया, वो गुरु के कोई भगत है, वो गुरु के भक्त ने गुरु को आमंत्रण दिया, गुरुदेव मेरे वहाँ आप आपके शिष्य के साथ आए हो और मेरे वहाँ भोजन के लिए आ जाओ। गुरु ने कहा कि भाई भोजन करके निकले, भरा हुआ पेट है, जगह भी नहीं है। नहीं नहीं, बड़े प्रेम से आपके लिए मैंने भोजन बनाया, आप आइए, मेरे हृदय को खुश करिए। और गुरु ने शिष्य को कहा चल वहाँ चलते इनके घर पे। थाली पे बैठे, 3 मिठाई 2 नमकीन सब कुछ था, मगर आखिर तो वो सन्यासी थे, साधना के लिए निकले थे, भोजन की कोई आसक्ति नहीं थी। थाली में इतना होने के बावजूद भी शिष्य और गुरु दोनों ने कुछ नहीं खाया, पानी पी लिया और उठ गए। यजमान थे, उनको बोल दिया कि भाई तेरी विनती जबरदस्त थी, मगर पेट भरा हुआ था इसलिए हमने कुछ खाया नहीं है। यजमान ने बोला गुरुदेव आपकी जो भी इच्छा, आपके पगलिए मेरे घर पे हो गए, मैं राजी राजी हो गया। शिष्य और गुरु बाहर निकले। 100 कदम जाने के बाद शिष्य ने गुरु को कहा गुरुदेव वो आदमी ने हमें जो गाली दी थी उनका कुछ नहीं किया, करना ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि दोस्त अभी भी तेरे मन में वही बात घूमती है, 500 कदम के पहले किसी ने गाली दी थी, हम तो बीच में भोजन करने के लिए आ गए, तेरे दिमाग में से निकलता नहीं है। नहीं गुरुदेव निकलता नहीं है, एक अनजान आदमी अपनी जबान पे कंट्रोल रखे बिना अपने को गाली दे दे और हम इनका जवाब ही न दे दे, वो कैसे चले। तब गुरु ने शिष्य को इतना कहा मुझे एक बात बताएगा क्या? तो क्या? तो हम जिनके वहाँ भोजन के लिए गए उसने क्या क्या आइटम बनाई थी? गुरुदेव सब कुछ बनाया था, बहुत बढ़िया आइटम बनाई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि वो बढ़िया आइटम बनाने के बावजूद भी हमने उसमें कुछ खाया नहीं, तो वो आइटम कहाँ रही? उसने बोला गुरुदेव आइटम उसकी थाली में रही। चेहरे की मुस्कान के साथ गुरुदेव ने शिष्य को कहा कि अपने लिए बनाए हुए आइटम हमने खाई नहीं, उनकी थाली में रह गई, तो मैं तुझे पूछना चाहता हूँ वो आइटम का क्या करेगा वो? गुरुदेव वो अपना प्रश्न थोड़ा है, या तो आइटम खा जाएगा या आइटम फेंक देगा या तो आइटम दूसरे को बांट देगा। तब मुस्कान के साथ गुरुदेव ने शिष्य को इतना ही कहा तूने जो मुझे पूछा ना वो प्रश्न का यही तो जवाब है। तो पूछता है गुरुदेव उसने गाली दी, हमको गाली दी, फिर भी हमने उनका जवाब नहीं दिया, ये कहाँ तक? ये हम कमज़ोर नहीं है क्या? तब गुरुदेव ने शिष्य को इतना कहा देख यजमान ने बनाई हुई हर चीज़ हमने कुछ नहीं खाया, उनके घर पे रहा, खा जाएगा फेंक देगा दूसरे को बांट देगा, जो करना वो करेगा। उसी तरह सामने वाले ने मुझे और तुझे गाली दे दी, हमने वो गाली ली ही नहीं है, तो वो गाली के शब्द किसके पास रहे? उनके पास रहे। क्या करेगा? खुद के पास रखेगा, बांट देगा, फेंक देगा, जो करेगा वो करेगा। तुझे और मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और शिष्य के मन का समाधान हो गया। मैं ये कहूँगा चलना दौड़ना भागना उड़ना आसान है, सबसे बड़ी कठिनाई चैलेंजेबल जॉब यदि कोई है जागना है। ज्ञानसार नाम के ग्रंथ में हमारे वहाँ उपाध्याय यशवी ने भी यही शब्द कहा है, जागृति ज्ञान दृष्टिश्चेत।
यदि ज्ञान दृष्टि हम सोच नहीं सकते तो आज मेरी ओर से एक राय है, जो भी लॉकडाउन का समय मिला है, फिर से एक बात बताऊं, आज वेटिंग पीरियड जो मिला है उनको थिंकिंग पीरियड में कन्वर्ट कर दो। पीरियड मिला है वेटिंग का और उसमें हम थिंकिंग करें, नहीं, गलत क्षेत्र में टाइम पास मत करना। वही मोबाइल, वही टीवी, वही इंटरनेट, वही सीरियल, वही गप्पबाजी, वही पेपर, वही मैगजीन, बहुत हो गया। ये दौड़ने की, चलने की, भागने की, उड़ने की प्रवृत्ति थी, हमारा जागना नहीं हुआ। जिंदगी का जो कुछ भी तुमने प्लानिंग किया था, जो थिंकिंग किया था, तुमने ये माना था कि विज्ञान इतना आगे निकल चुका है, अभी दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं पाएगी, सब आपके सामने है, सब कुछ हेल्पलेस बन चुका है, वो आप खुद आपकी आंखों के सामने देख रहे हो, आप अनुभूति कर रहे हो। तो एक बार ये पहले सोच लो, ये वेटिंग पीरियड को थिंकिंग पीरियड बना दो। अब तक मन में ये था संपत्ति पर्याप्त होगी तो सुरक्षा हो जाएगी, सुरक्षा नहीं हुई है। अब तक ये था शक्ति होगी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं पाएगी, शक्ति ऐसे ही पड़ी है। और कोरोना ने हिला दिया नहीं, सिर्फ कोरोना की अफवाह ने भी हमें हिला दिया है, रात की नींद उड़ा दिए। शक्ति कमजोर पड़ गई, संपत्ति कमजोर पड़ गई, सत्ता कमजोर पड़ गई, स्वास्थ्य कमजोर पड़ गया, संबंध कमजोर पड़ गया, सौंदर्य कमजोर पड़ गया, सब कुछ कमजोर पड़ गया। अपनी आंखों के सामने देख करके प्लीज एक काम करो, वेटिंग पीरियड को थिंकिंग पीरियड बना दो। फ्री टाइम और उसमें आने वाले दिनों के लिए कुछ ऐसा नया प्लानिंग कर दो कि कल कोरोना से मुक्त होने के बाद जिंदगी एक नए ढंग से शुरू हो जाए। फिर से मैं कहूँ, 3 चीज़ मेरे हाथ में है, मेरी इच्छा की क्वालिटी, मेरी इच्छा की क्वांटिटी और मेरी इच्छा पर कंट्रोल। जैसे हम फ्री टाइम में बैठे, बस जैसे लगता है कि बस चले ही चले, विचार इतने चले, हम सोच नहीं पड़ते कि कौन से विचार, और एक विचार के साथ दूसरे विचार का कोई ट्यूनिंग भी तो नहीं है। मंदिर में जाना है, फिर बाजार की सोच चलती है, बाजार के बाद पिक्चर की याद आ जाती है, पिक्चर के बाद मोबाइल याद आ जाता है। जैसे ब्रॉड गेज, मेरे मीटर गेज और नैरो गेज, चाहे एक लाइन वाली गाड़ी पे उनके डिब्बे लगते हैं ना, इंजन नैरो गेज का है तो मीटर गेज का डिब्बे तो नहीं लगते, मगर हमारा मन इंजन है मीटर गेज का, डिब्बे लगते हैं नैरो गेज का, और गार्ड है कोई और टाइप का। ऐसी स्थिति में रेलवे का एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो मैं आज इतनी बात करना चाहता हूँ, डिसाइड योर गोल। प्रकृति को मेरी 100% एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड वाली करके ही रहूँगा, और उनके लिए गुड एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड यदि मेरा बन जाए तो इनके लिए पर्याप्त समय मेरे पास मिला है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, सिर्फ आधा घंटा। जब तक लॉकडाउन पूरा का पूरा नहीं खुल गया तब तक कहीं से भी आधा घंटा निकालो, अकेले कमरे में चले जाओ और आने वाले दिनों के लिए एक कागज लेकर के प्लानिंग कर दो, वेटिंग पीरियड को थिंकिंग पीरियड में कन्वर्ट कर दो, और 3 चीज़ चेक कर लो। एक और लिखो, मेरी इच्छा की क्वांटिटी कितनी है, कब तक मैं फ्री हूँ, चलता ही चलता है, चलता ही चलता है। सेकंड नंबर, क्वालिटी वाली इच्छा कितनी है, दूसरे के दुख को दूर करूँ, मेरी आत्मा को पवित्र करूँ, मेरे परिवार के साथ मेरा ट्यूनिंग बना दूँ, सबको मैं प्रिय बन जाऊँ। ऐसी इच्छा की क्वालिटी कितनी है। रिपीट, क्वांटिटी में से बात करते करते, कैंसल करते करते क्वालिटी तक पहुँचो, और क्वालिटी के बाद जो भी इच्छा बेकार भी है, निकम्मी भी है, डिस्टर्ब करती है, फिर भी वो मन पर हैवी हो जाती है, उनके लिए सोचो, ऐसी इच्छा पर मेरा कंट्रोल कितना है। ये 3 चीज़ यदि मेरे पास आ जाए, गुड एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये मेरा गोल बन जाए, फिर दौड़ना, चालना, उड़ना, भागना निश्चित तौर से। आपने सुना होगा, ये कहावत है, रुके पाँव तो मिलेगा।
हम ये दुनिया बहिर्दुनिया ये कहती कि गांव तक पहुंचना है तो चलना ही पड़ेगा भाई, तू जहाँ बैठा है वहाँ थोड़ा गांव आ जाएगा। मगर एक बहिर्दुनिया है, बहिर्जगत है, बाहर की बात है, विज्ञान की बात है कि कहीं पहुंचना है तो चलना ही पड़ेगा। मगर धर्म का क्षेत्र, इंटीरियर क्षेत्र, कॉन्शियस का क्षेत्र ये कहता है दोस्त भागने से नहीं पहुंचेगा, वो रुकने से गाँव रुके गाँव तो रुके पाऊँ तो मिले गाँव, मेरे पैर रुक जाए तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ ही मेरे लिए गाँव है। तो आज क्लिप के माध्यम से मैं आपको एक गंभीरता से सुझाव देना चाहता हूँ, मजाक में बात मत लेना। अब तक तो बहुत कुछ बात ऐसी चलेगी, हमने कभी सिंसियर होकर सुना ही नहीं, मगर आज इच्छा की क्वांटिटी, इच्छा की क्वालिटी और इच्छा पर मेरा कंट्रोल, यदि एक बार भी इच्छा पर मेरा कंट्रोल आ गया, मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ। जैसे मोबाइल में आपके पास व्यवस्था है डिलीट करने की, यह कंट्रोल है, हर मैसेज को मैं रखूँगा नहीं, डिलीट भी कर दूंगा। मगर और आज का माहौल, ये मोबाइल का माहौल तुम सोच नहीं पाते, ऐसी ऐसी चीज़ भेजने वाले भेजते रहते, सब सेव करके तुम बैठते, डिलीट करने का याद नहीं आता है। फिर भी मैं आज एक दो बात करके विराम देता हूँ। आपको मालूम है मन और मोबाइल में जहाँ सब कुछ तुमने सेव करके रखा तो गति निश्चित तौर से कम हो जाएगी, दुनिया भर की चीज़ आएगी, मगर गलत को डिलीट करने की कला तो मेरे पास नहीं होगी तो गति कम हो जाएगी। खैर मोबाइल की गति कम हो, कोई ज़्यादा नुकसान होगा जरूरी नहीं है, मगर सही रास्ते पे मन की गति कम हो जाएगी तो जो निश्चित होगा, वो जो नुकसान होगा उनको कैसे बेर कर पाएंगे वो लाख रुपए का प्रश्न है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इच्छा की क्वांटिटी, गलत इच्छा पर कंट्रोल और क्वालिटी वाली इच्छा को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी ताकत लगानी पड़े वो ताकत लगाते चलो और फिर देखो क्या चमत्कार हो सकता है। तो फिर से कहूँगा, संत ने युवक को जो भी टेक्निक बताई थी, जागना है तो राइट एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, वेटिंग पीरियड का उपयोग थिंकिंग पीरियड में करते चलो, इच्छा की क्वांटिटी, क्वालिटी और कंट्रोल उनको चेक करके अपने मन को संभाल लो, निश्चित तौर से जागना हमारा पक्का हो जाएगा। यही जागना हमारा हो जाए, यही मंगल कामना के साथ आज मेरे वक्तव्य को मैं विराम दे देता हूँ। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणं प्रधानम